नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद हाल क्लास इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे लोक देवता, और लोक देवता में आज हम बात करेंगे जो मणिनाथ जी है और उसके बाद जो तनिनाथ जी है। तो आज हम जो लोक देवता है उनकी बात करेंगे। तो पिछले हम बात कर ली थी, एक तो रामदेव जी की, गोगा जी की, बाबू जी की, मेहर जी की, हड़बू जी की, ठीक है, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे किसकी? मणिनाथ जी। मणिनाथ जी जो लोक देवता है ना, इन्हें मलानी के धनी के नाम से भी पूजा जाता है। मलानी के धनी क्यों कहते हैं इनको? मलानी का धनी इसका कहते हैं का जो मणिनाथ जी है ना, इनके नाम पर एक बाड़मेर का क्षेत्र बसा है जिसका नाम है मलानी, यानी मलानी क्षेत्र जो बाड़मेर का है वो इनके नाम पर ही बसा है। ठीक है, इनका जो जन्म है, जन्म वो कब हुआ था? 1358 ईस्वी को तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। तिलवाड़ा बाड़मेर। मणिनाथ जी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मणिनाथ जी है, इनका जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। किस नदी के किनारे है? लूणी नदी के किनारे है। ठीक है, इनका जो मेला है वो कब बढ़ता है? तो वो चैत्र के महीने में बढ़ता है। ठीक है, और जो मणिनाथ जी है, मणिनाथ जी जो पशु मेला है, मणिनाथ पशु मेला, वो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला माना जाता है। मणिनाथ जी है, इनके पिता के नाम क्या थे? मणिनाथ जी का जो पिता थे वो थे रावल सलखा जी, और इनकी जो माता है वो कौन थी? जानी दी थी। और इनका एक पुत्र है जिनका नाम क्या है? जगमाल। मणिनाथ जी के पिता का क्या नाम है? पिता का नाम है रावल सलकाजी, रावल सलकाजी। और माता मणिनाथ जी की जो माता है वो है जानी दे, जानी दे, यानी रावल सलकाजी और माता का क्या नाम है? जानी दे है। इसके अलावा इनका एक पुत्र है, मणिनाथ जी के पुत्र का क्या नाम है? जगमाल। जगमाल जो था ये बहुत मतलब अड़वा दियो, ठीक है, हर एक साल पंगा कर लें तो, ठीक है, लड़ाई करिए तो। कौन? जगमाल, मणिनाथ जी के पुत्र जगमाल। और मणिनाथ जी ने गुरु बनाया था किसको? उगम सिंह भाटी को। मणिनाथ जी ने किसको गुरु बनाया था? भी उगम सिंह भाटी, उगम सिंह भाटी को गुरु बनाया था। उगम सिंह भाटी को गुरु बनाया था अपनी पत्नी रूपा दे के कहने पर। यानी इनकी पत्नी कौन थी? भी पत्नी पूछे तो रूपा दे। रूपा दे कहां की रहने वाली? दूधवा बाड़मेर की रहने वाली, दूधवा बाड़मेर की रहने वाली रूपा दे जो मणिनाथ जी की पत्नी थी। ठीक है, इनका मंदिर भी बना हुआ है। कहां बना हुआ है? मालाजाल। मालाजाल जो गांव है वो बाड़मेर में भी, कहां है? बाड़मेर, यानी मालाजाल गांव बाड़मेर में रूपा दे का मंदिर बना हुआ है। रूपा दे को बरसांत की लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। बरसांत की लोक देवी, बरसांत की लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। किसको? रूपा दे। अगर आपसे पूछे कि बरसात के लोक देवता कौन है, तो मामा देव जी है जिनका मंदिर शालोदरा सीकर में है। बरसात की लोक देवी पूछे तो रूपा दे है जिनका मंदिर मालाजाल गांव बाड़मेर में बना हुआ है। इसके अलावा जो मणिनाथ जी ने जो दीक्षा वगैरह ली थी वो किनसे ली थी? भी वो थारू मेघवाल से ली थी। किनसे ली थी? थारू मेघवाल से ली थी। वैसे तो मणिनाथ जी ने जो गुरु बनाया था वो रूपा दे के कहने पर उगम सिंह भाटी को बनाया था, और जो दीक्षा वगैरह ली थी वो किनसे ली थी? थारू मेघवाल से ली थी। मणिनाथ जी है, इनका जो मंदिर जो बना हुआ है कहां बना हुआ है? मणिनाथ जी का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर। और तिलवाड़ा बाड़मेर जो है वो किस नदी के किनारे है? आपसे पूछे कि तिलवाड़ा बाड़मेर किस नदी के किनारे? तो लूणी नदी के किनारे है। लूणी नदी, हाँ लूणी नदी अरब सागर के अंदर की ना, लूणी नदी जो नागपाड़ा अजमेर से निकलती है। हाँ, तो लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है मणिनाथ जी का। ठीक है, और मेला पूछे ना, मेला कब लगता है? मणिनाथ जी का मेला जो लगता है वो चैत्र के महीने में लगता है। मतलब चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर, कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर और चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। इनका मणिनाथ जी का ये एकादशी 11 है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखो सुपरवाइजर में अभी एग्जाम जो हुआ था तो 2021 की भर्ती, उसमें पूछा गया था कि मणिनाथ जी का मेला कब बढ़ता है? तो चैत्र के महीने में बढ़ता है। ठीक है, 2 4 ऑप्शन दे, तो उसमें चैत्र जो महीना था वो सही था।
इसके बाद जो मणिनाथ जी मणिनाथ जी पशु मेला है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला माना जाता है। राजस्थान का, आपसे पूछे राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला तो कौन सा भी? मणिनाथ पशु मेला भी। मणिनाथ पशु मेला सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है? राजस्थान का मणिनाथ पशु मेला है। इस मेले की जो शुरुआत है वो किसने की थी भी? इस मेले की जो शुरुआत है वो मोटा राजा उदय सिंह ने की। मोटा राजा उदय सिंह ने इस मेले की शुरुआत की थी। मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ का शासक था, कहाँ का था? मारवाड़ का शासक था, मालदेव का पुत्र था, रावचंद्र सेन का भाई था। ठीक है, मारवाड़ का जो शासक था मोटा राजा उदय सिंह, इसने मणिनाथ पशु मेले की शुरुआत की थी। अब आपसे पूछे कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पशु मेला में पूछे कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो परबतसर नागौर में जो वीर तेजाजी पशु मेला पड़ता है वो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। और आपसे पूछे कि सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला कौन सा रहेगा भी, तो गोगा जी पशु मेला रहेगा। और जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा माना जाता है, तो मणिनाथ पशु मेला माना जाता है, जो तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। अब मणिनाथ जी है वो 1334 ईस्वी को महवा जो है बाड़मेर के शासक बन गए थे। कौन? मणिनाथ जी। ठीक है, महवा बाड़मेर के शासक बन गए थे। अब दिल्ली का शासक था कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली का शासक था वो क्या करता है, मारवाड़ में आकर और यहाँ से जजिया कर, खिराज कर, ये कर वगैरह थे ये लेते थे इनसे। ठीक है, तो जब फिरोज शाह तुगलक इनसे कर लेने आया तो मणिनाथ जी ने कर नहीं दिया था। तो अब फिरोज शाह तुगलक है वो मालवा का गवर्नर था कौन? निजामुद्दीन की सहायता से मणिनाथ जी पर आक्रमण करेगा 1378 ईस्वी को। लेकिन मणिनाथ जी ने 1378 ईस्वी को दोनों को ही क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि मणिनाथ जी ने कर नहीं दिया था, जिस कारण यानी खिराज कर और जजिया कर नहीं देने के कारण। ईस्वी को मणिनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक को खिराज कर वह जजिया कर यानी जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जजिया कर न देने के कारण फिरोज शाह तुगलक वह निजामुद्दीन ने जो मालवा का शासक था, मालवा का गवर्नर था कौन? निजामुद्दीन। फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली का शासक था, कहां का था? दिल्ली का शासक था। तो अब 1378 ईस्वी को मणिनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक को खिराज कर व जजिया कर न देने के कारण फिरोज शाह तुगलक व निजामुद्दीन ने मणिनाथ जी पर आक्रमण किया था। मणिनाथ जी पर आक्रमण किया, लेकिन क्या हुआ भी? लेकिन मणिनाथ जी ने दोनों को पराजित कर दिया। मणिनाथ जी ने दोनों को पराजित किया। कहने का मतलब यह है कि 1378 ईस्वी को मणिनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक और मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन को पराजित किया था। कब? 1378 ईस्वी को। ठीक है, अब 1399 ईस्वी को मणिनाथ जी ने एक पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? कुंडा पंथ। निर्गुण निराकार जो पंथ था, कुंडा पंथ चलाया था। इसके अलावा 1399 ईस्वी को हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। सभी संतों को बुलाकर मारवाड़ के हरि कीर्तन भी करवाया था 1399 ईस्वी को मणिनाथ जी ने। कुंडा पंथ किसने चलाया था? मणिनाथ जी ने चलाया था। सिरवी पंथ जो आई माता ने चलाया था। कामड़िया पंथ जो रामदेव जी ने चलाया था। ठीक है, और मणिनाथ जी के बारे में पूछा जाता है कि मणिनाथ जी का एक भतीजा था कौन? रावचूड़ा, जो मारवाड़ का शासक था। तो मणिनाथ जी ने अपने भतीजे रावचूड़ा को शालोड़ी की जागीर दी थी। मणिनाथ जी ने
अपने भतीजे राव चूड़ा को शालोड़ी की जागीर दी। ठीक है। इसके अलावा मल्लिनाथ जी ने राव चूड़ा को मंडोर व नागौर विजय में सहायता प्रदान की। यानी मल्लिनाथ जी का भतीजा कौन था भी? राव चूड़ा, यानी राव सलका जी है, इनके दो पुत्र थे, एक तो वीरमदेव राठौड़ थे और एक मल्लिनाथ जी थे। वीरमदेव राठौड़ का बड़ा पुत्र जिसका नाम क्या था भी? राव चूड़ा। और राव चूड़ा है जब 6 वर्ष की आयु का होता है तब कहते हैं कि इनका जो पिता है वीरमदेव राठौड़ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो इनकी जो माता होती है कौन? इनकी माता जो होती है राव चूड़ा की माता, वो इनको कलाऊ भेज देती है आलाचारण के पास, यानी कलाऊ भेज देती। कलाऊ जो मारवाड़ में आता था पहले, ठीक है, तो कलाऊ भेज दिया था आलाचारण के पास राव चूड़ा के पालन पोषण के लिए। तो फिर राव चूड़ा है वहां से जब बड़ा होकर और कहां जाते भी? मल्लिनाथ जी के पास पहुंचते हैं। मल्लिनाथ जी के पास राव चूड़ा पहुंचते हैं तो मल्लिनाथ जी इनको शालोड़ी की जागीर देते हैं, इनको राव चूड़ा को। और उसके बाद में राव चूड़ा को धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार करता है, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करता है राव चूड़ा। फिर ये मारवाड़ के जो शासक बन जाते हैं और राव चूड़ा को मंडोर जो है वो दहेज में दिया गया था। ठीक है, इनका प्रतिहारों के द्वारा। तो राव चूड़ा है, इनको मंडोर व नागौर विजय में सहायता प्रदान की थी मल्लिनाथ जी ने। अब और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? मल्लिनाथ जी का भतीजा एक तो कौन था भी? राव चूड़ा, और एक तलीनाथ जी। और मल्लिनाथ जी के भाई का क्या नाम था? वीरमदेव। और मल्लिनाथ जी के एक चाचा, मल्लिनाथ जी के चाचा पूछे तो मल्लिनाथ जी के चाचा है कानड़ देव। ठीक है, मल्लिनाथ जी के चाचा कौन थे भी? मल्लिनाथ जी के जो चाचा थे वो कानड़ देव थे। ठीक है, और इसके अलावा मैंने बता दिया कि इनके नाम पर जो कौन सा क्षेत्र बसा है? बाड़मेर का मलानी क्षेत्र बसा है इनके नाम पर बाड़मेर का मलानी क्षेत्र बसा है, इनके नाम पर बाड़मेर का मलानी क्षेत्र बसा है। ठीक है, मल्लिनाथ जी के बारे में ये मैंने करा दिया, सारी जानकारी जो है दे दी है। मल्लिनाथ जी, इनका जो जन्म है तिलवाड़ा बाड़मेर में 1358 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता राव सलकर जी, माता जानीते हैं, इनके पुत्र जगमाल है, इनकी जो पत्नी है रूपादे है जो दूध व बाड़मेर की रहने वाली है। इनकी जो पत्नी है रूपादे, इनका मंदिर भी बना हुआ है कहाँ? इनका मंदिर जो मालाजाल गांव बाड़मेर में बना हुआ है। इन्हें बरसात के लोक देवी के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है, और रूपादे के कहने पर मल्लिनाथ जी ने उगम सिंह भाटी को अपना गुरु बनाया था। वैसे दीक्षा वगैरह है वो धर्म मेघवाल से ली थी। इनका जो मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में लुणी नदी के किनारे है और मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी को मेला बढ़ता है। मल्लिनाथ जी जो पशु मेला है, मल्लिनाथ पशु मेला है, वो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला माना जाता है। ठीक है, इनके मेले की शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह ने की थी। मल्लिनाथ जी ने 1378 ईस्वी को तो किसको पराजित किया था? फिरोज शाह तुगलक और निजामुद्दीन को पराजित किया था। ठीक है, और 1399 ईस्वी को इन्होंने कुंडापन चलाया था। 1399 ईस्वी को मल्लिनाथ जी ने कुंडापन चलाया था जो निर्गुण निराकार पंथ था। ठीक है, और इनके जो भतीजा थे कौन? मल्लिनाथ जी के भतीजा राव चूड़ा को शालोड़ी की जागीर दी थी, मंडोर नागौर विजय में सहायता प्रदान की थी। अब बात करते हैं मल्लिनाथ जी के बाद में जो लोक देवता हुए हैं तलीनाथ जी जिन्हें प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें ओरड़ के देवता भी कहते हैं। उनका जो जन्म है तलीनाथ जी का वो शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था 1544 ईस्वी को। इनका जो मंदिर बना हुआ तलीनाथ जी का जो मंदिर कहां बना हुआ? तलीनाथ जी का जो मंदिर है वो पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में बना हुआ है। तलीनाथ जी, बात करते हैं किसकी? तलीनाथ जी। उपनाम पूछे तो तलीनाथ जी को प्रकृति प्रेमी लोक देवता, प्रकृति प्रेमी लोक देवता। इसके अलावा उनको ओरण के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अब ओरण क्या होता है? भी ओरण होता है जहां पेड़ काटना निषेध होता है, यानी वह देव स्थान जहां पर पेड़ वगैरह काटना, पेड़ पौधे काटना निषेध माना जाता है।
उसको क्या कहते हैं, ओरण क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इस कारण इनको ओरण के देवता के रूप में पूजा जाता है। किसको, तलिनार जी को। तलिनार जी है, इनका जो जन्म है शेरगढ़ जोधपुर में 1544 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तलिनार जी का जन्म। तलिनार जी है, इनके जो पिता यानी तलिनार जी के पिता का क्या नाम था, तलिनार जी के पिता का क्या नाम है अभी, वीरम देव राठौड़ है। वीरम देव राठौड़, तलिनार जी के पिता कौन है, वीरम देव राठौड़ है। और तलिनार जी ने गुरु किसको बनाया था, जालंधर नाथ जी को बनाया था। किनको बनाया था, जालंधर नाथ जी। देखो मणिनाथ जी ने गुरु बनाया था उगम सिंह भाटी को, लेकिन तलिनाथ जी ने गुरु बनाया था जालंधर नाथ जी को। और तलिनाथ जी है, इनका जो मूल नाम यानी जो बचपन का नाम कह सकते हैं, मूल नाम क्या था अभी, गांगदेव राठौड़ था। क्या था, गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़ इनका मूल नाम था तलिनाथ जी का। तलिनाथ जी इन्होंने जो गुरु बनाया था जालंधर नाथ जी को बनाया था। और तलिनाथ जी का जो मंदिर पूछे कि तलिनाथ जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो पंचमुखी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी। कहाँ भी ये पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव जालोर में पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में इनका मंदिर बना हुआ है। किनका, तलिनाथ जी का, ठीक है। और इनका जो भाई है वो कौन थे, यानी तलिनाथ जी के भाई का नाम रावचूड़ा। और तलिनाथ जी एकमात्र लोक देवता हुए हैं जिन्होंने पेड़ काटने पर रोक लगाई थी। जैसे पेड़ काटने पर रोक लगाने वाले लोग संत पूछे तो जाम्बू जी हुए हैं, लोक देवता पूछे तो तलिनाथ जी। तो एकमात्र लोक देवता जिन्होंने पेड़ काटने पर रोक लगाई थी, यानी पेड़ काटने पर रोक लगाई थी, वो कौन हुए भी, तलिनाथ जी हुए हैं। कौन हुए हैं, तलिनाथ जी हुए हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे तलिनाथ जी के बाद में मामादेव जी की। तलिनाथ जी के बारे में इतनी जानकारी थी, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तो इनको किस नाम से जाना जाता है, प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में, और ओरण के देवता के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था 1544 ईस्वी को। इनके पिता का नाम वीरम देव राठौड़ है। और इनके जो गुरु है वो कौन है, इनके गुरु जालंधर नाथ जी है। और इनके भाई चूड़ा है, और इनका जो भाई है वो कौन है, राव चूड़ा है। और तलिनाथ जी है, इनको ओरण के देवता के रूप में पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है, क्योंकि इन्होंने पेड़ काटने पर रोक लगाई थी, ठीक है। ओरण किसको बोलते हैं, जहां पर पेड़ काटना निषेध होता है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ओरण कहते हैं। तलिनाथ जी है, इनका मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में बना हुआ है। अब बात करते हैं मामादेव जी। आपसे पूछे एकमात्र लोक देवता जिन्होंने पेड़ काटने पर रोक लगाई थी वो कौन सी हुई भी, वो तलिनाथ जी हुई है। तलिनाथ जी जिनको मतलब जिनका मूल नाम क्या था, गांगदेव राठौड़ था। अब बात करते हैं मामादेव जी। मामादेव जी मैंने पिछले बताया था कि बरसात की लोक देवी पूछे तो रूपादे है, बरसात के लोक देवता पूछे तो मामादेव जी है। बरसात के लोक देवता कौन है अभी, मामादेव जी। मामादेव जी है, इनका जो मंदिर है वो कहां बना हुआ है, मामादेव जी का मंदिर है शालोदड़ा कहां भी, सीकर में। शालोदड़ा सीकर में मामादेव जी का मंदिर बना हुआ है। और इनका जो मंदिर है यहाँ पर मेला कब बढ़ता है, मेला पूछे तो मामादेव जी का जो मेला बढ़ता है वो रामनवमी के दिन बढ़ता है। कब बढ़ता है, रामनवमी के दिन बढ़ता है। चैत्र शुक्ल नवमी को आती है ना रामनवमी, तब इनका मेला बढ़ता है शालोदड़ा सीकर में। और मामादेव जी को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए यानी राजी करने के लिए भैंसे की बलि, यानी इनके मंदिर में भैंसे की बलि दी जाती है। इसके अलावा मामादेव जी के मंदिर में मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। इनके मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। और मिट्टी की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है, मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है।
इसके अलावा मामादेव जी है। मामादेव जी के मंदिर में कहते हैं कि मामादेव जी के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर किसकी पूजा होती है? अभी तोरण की, यानी जो लकड़ी का जो तोरण है ना, उनकी पूजा होती है मामादेव जी के मंदिर में। इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर काष्ठ बोले तो लकड़ी, काष्ठ के या लकड़ी के तोरण की पूजा होती है, जो गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। ठीक है, यानी मामादेव जी है, इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। इन्हें बरसात के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका मंदिर शालोदरा सीकर में बना हुआ है। वैसे इनके मंदिर में कहते हैं कि मूर्ति के स्थान पर लकड़ी का तोरण होता है, यानी काष्ठ का तोरण होता है, उनकी पूजा होती है, जो गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। ठीक है, और इनके मंदिर में मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। और आपसे पूछेंगे, नोट लगा के लिख लेना कि लकड़ी के तोरण कहां के प्रसिद्ध? अभी लकड़ी के जो तोरण है वो त्रिपोलिया बाजार जयपुर के प्रसिद्ध है। लकड़ी का जो तोरण है वो त्रिपोलिया बाजार जयपुर का प्रसिद्ध है। आपसे पूछे मिट्टी की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध मिट्टी की मूर्तियां। ठीक है, ये मामादेव जी के बारे में कुछ मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो बातें मैंने बता दी हैं। अब इसके बाद में जो लोक देवता है वो कौन से हैं? इनके बाद में जो लोक देवता है वो है देव बाबा। तो देव बाबा की इसी वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद में जो रह जाते हैं लोक देवता, उनकी बात अगले वीडियो में कर लेंगे। अभी हम देव बाबा की बात करेंगे। हाँ, तो देव बाबा यानी जो नेक्स्ट देवता है वो कौन से? भी देव बाबा है। देव बाबा है, इनको किन किन नामों से जाना जाता है? देव बाबा को ग्वालों के देवता, पशु चिकित्सक देवता के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें कष्ट निवारक देवता के रूप में भी जाना जाता है। कहने का मतलब है कि जब भैंस या कोई मतलब भैंस है, गाय है, बीमार हो जाती है तो उनका ये इलाज करते थे। तो इन देव बाबा को पशु चिकित्सक देवता, ग्वालों के देवता, कष्ट निवारक देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और देव बाबा है, इनका जो मंदिर जो काम बना हुआ है, देव बाबा का जो मंदिर है वो नगलाजाज भरतपुर में बना हुआ है। नगलाजाज भरतपुर में इनका मंदिर बना हुआ देव बाबा का। और नगलाजाज भरतपुर यहाँ एक संप्रदाय की प्रधान पीठ है जिसका नाम है लालदासी। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछे ना आपसे, लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां? भी नगलाजाज भरतपुर में है। और नगलाजाज भरतपुर में देव बाबा का मंदिर बना हुआ है। इनके कहते हैं कि वाहन जो है देव बाबा का, जो वाहन क्या है? देव बाबा का वाहन है भैंसा। देव बाबा का वाहन क्या है? भैंसा है। और देव बाबा है, इनका जो मंदिर है नगलाजाज भरतपुर, यहाँ मेला का बढ़ता भी, मेला पूछे ना तो मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल पंचमी को, वह भाद्रपद शुक्ल पंचमी, यानी 2 बार मेला बढ़ता है। देव बाबा यानी देव दो अक्षरांक का नाम है और 2 बार इनका मेला बढ़ता है, चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी। इनका जो मंदिर होता है वो नीम वृक्ष के नीचे होता है। इनका जो मंदिर जो होता है ना, नीम वृक्ष के नीचे होता है। आपसे पूछे नीम की पत्तियों से किन की पूजा की जाती है? देव नारायण जी की पूजा की जाती है। और ये नीम वृक्ष के नीचे किन का मंदिर बना होता है? एक तो आई माता का, लोक देवी में पूछे तो, और लोक देवता में पूछे नीम वृक्ष के नीचे किन का मंदिर होता है? देव बाबा का मंदिर होता है।
आपसे पूछे खेजड़ी वृक्ष के नीचे किनका मंदिर बना होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे एक तो गोगा जी का मंदिर बना होता है। इसके अलावा गोगा जी के जो पुत्र थे कौन, केसरी या कुंवर जी, उनका भी मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होता है। और झुंझार बाबा जिनका मंदिर है शालोदरा सीकर में, उनका भी मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है। और देव बाबा है, इनका जो मंदिर है वो नीम वृक्ष के नीचे होता है। देव बाबा है, इन्होंने कहते हैं कि इनकी जब मृत्यु हो गई थी ना, इन्होंने मृत्यु के बाद भी अपनी बहन एलाई का भात भरा था। इन्होंने मृत्यु के बाद भी अपनी बहन, यानी इनकी बहन का क्या नाम था? एलाई। अपनी बहन एलाई का भात भरा था। देव बाबा है, इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो इन्होंने क्या किया था? अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी बहन एलाई का भात भरा था। ठीक है। और इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं झुंझार बाबा की। झुंझार बाबा, इनका भी मंदिर जो है ना वो कहां बना हुआ है? शालोदरा सीकर में। शालोदरा सीकर में। और शालोदरा सीकर में हमने किसका मंदिर देखा था? जो मामा देव जी है उनका भी मंदिर शालोदरा सीकर में बना हुआ है। झुंझार बाबा का जो मंदिर है शालोदरा सीकर में, मेला पूछे तो रामनवमी के दिन ही बढ़ता है। रामनवमी के दिन ही बढ़ता है। इसके अलावा इनका जो मंदिर जो होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है। और आज के लिए इतना ही। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनकी लोक देवता की मैंने बात कर दी है। सारी जो कहानियां मैंने बता दी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज हमने एक तो लोक देवता मल्लिनाथ जी पढ़ा है, एक तल्लीनाथ जी पढ़ा है, एक मामादेव जी पढ़ा है, इसके बाद में देव बाबा पढ़ा है और थोड़ी सी बात हमने झुंझार बाबा की भी कर ली है। ठीक है। आज के लिए इतने। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना।